आप जानते हैं शिव और पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते थे? तो सुनिए, आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों था। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता तो सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ पर ना तो कोई महल है और ना ही कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, सारे देवी देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं? आप भी हमारे लिए एक महल बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यानमग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु माता पार्वती बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं भी अन्य देवी देवताओं की तरह महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक महल बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठ पूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना लेना ही चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बिना वह नहीं मानेंगी। वह बोली, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहें? माँ पार्वती के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। पहाड़ सुंदर सुंदर वनस्पतियों और तरह तरह के फूलों से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उस स्थान के बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उसे स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगरी का निर्माण भी कर दिया। वह नगर दिखने में बहुत सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उसे महल और उसे नगर को बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था। अब माता पार्वती ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्रवा, आचार्य तत्व आ गए थे। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उसे महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर महल की प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह महल बना हुआ ही बहुत अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्रवा जाने लगे तो महादेव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। महादेव की माया ऋषि विश्रवा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उसे भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उसे लंका को ऋषि विश्रवा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन का दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि की इस दृष्टा पर बड़ा क्रोध आ गया। इस क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरी प्रिय महल को ही हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उसे महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया।
त्रेता युग में शिव जी के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्रवा के संपूर्ण कुल का विनाश श्री राम के द्वारा हुआ। उस कुल के एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने के कारण बच पाए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।